हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023, जिसमें हम लोग सभी इसके पाठ्यक्रम को, इसके यानी कि फॉर्म भरने की डेट से लेकर के अंतिम डेट और इसकी एग्जाम फीस क्या होगी, एग्जाम डेट क्या होगी, सब पे डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो हम जैसे तैयारी करने वाले, हम भी आपके जैसे एक लर्नर हैं और तैयारी करते हैं और आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि लर्न करो और आप तक शेयर करो। तो देखिए, हम लोग जैसे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कुछ पिकअप किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं लगभग, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ये सवाल होते हैं कि सर कि इतने दिन में जो समय बचा हुआ है हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो लगभग 75 दिन हमारे पास हैं। ये आपका आज 5 दिसंबर हो चुका है, जिसमें से आपके यानी कि 15 मार्च को आपके पेपर होने तय हैं। तो जिसमें से हम जोड़े तो लगभग 75 से 76 दिन, यानी 75 दिन के लगभग आ जाए। तो हमने इसीलिए पिकअप किया कि लगभग 75 दिनों में तैयारी कैसे करें। दूसरा है, कौन सी बुक सबसे अच्छी और बेहतर होती है, बेहतर होती है। तो मैं बता दूं, मैंने एक बुक आज ही परचेस किया है, मैं उसके बारे में शेयर करूंगा आप वीडियो में ही, और बताऊंगा कि उसमें क्या क्या मैंने क्यों उसको परचेस किया, क्यों वो अच्छी है। ठीक है, दूसरों से बेहतर क्यों है, क्या मैंने कौन सी बुक खरीदी मैं आपको बताऊंगा, कौन सी बेहतर है वो भी मैं बताऊंगा, क्या मैं परीक्षा फॉर्म भरूंगा और एग्जाम दूंगा। बच्चे पूछते हैं, छात्र हमारे जैसे ही हैं, साथी लोग, वो कहते हैं कि आप भी पेपर देंगे, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं इसकी कि नहीं कर रहे हैं। इसी सब की चीज़ें बात करेंगे। मैं कहाँ सर कैसे तैयारी करता हूँ, ये चीज़ें पूछते हैं। सर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं या फिर आप तैयारी करवाते हैं, इन सब पे चर्चाएं करेंगे। चलिए देखते हैं इसके पाठ्यक्रम को और देखते हैं क्या नोटिफिकेशन। सबसे पहले नोटिफिकेशन, पाठ्यक्रम जैसा कि आपका लगा हुआ, इस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आ चुका था कब, बहुत दिन पहले। ठीक है, ये आपका कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, भोपाल के द्वारा जारी किया गया था, जो कि पटवारी, जिसे हम कार्यपालिक पद कहते हैं, कार्यपालिक भी कहते हैं। इसकी परीक्षा 2022 जो नोटिफिकेशन आया है, 23 में पेपर है आपके। ये देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक डेट आप देख पा रहे हैं। इसमें आवेदन जो करने की डेट है वो दिया गया है 5 जनवरी। क्या दिया गया है, 5 जनवरी दिया गया है। इसमें 5 जनवरी से आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये आज 5 दिसंबर है, अभी 1 महीने बाद आप आवेदन कर पाएंगे इसमें 2023 को। आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, 19 आपका जनवरी है 2023। और आवेदन में संशोधन करने की तिथि जो है 5 से ही चालू हो जाती है और 24 तक आपको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर्म भरने की तारीख से। ठीक है, क्योंकि इसकी कई बार गलतियां करते हैं बच्चे, बहुत सारे छात्र गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं जल्दीबाजी में या ज्ञान ना होने की वजह से। उसके लिए इसमें प्रक्रिया दी गई है सुधार के लिए। परीक्षा दिनांक व दिन यहाँ पे अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, बट हाँ, जो परीक्षा प्रारंभ होगी 15 तारीख से प्रारंभ होगी। 15 तारीख से नहीं, 15 मार्च से 2023 से आपकी स्टार्ट होगी। कितने दिन चलती है वो तो चलने वाली ही है। और इसमें देखते हैं हम लोग परीक्षा शुल्क की क्या व्यवस्था की गई है। इसको सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु बोला गया है, जिसमें अनारक्षित जनरल के लिए 500 रुपये है, पिछड़ा वर्ग और बाकी जात के लिए, अनुसूचित जनजात वगैरह के लिए, जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये, और बाकी जो सीधी भर्ती बैकलॉग वाले हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और इसमें कुछ दिया गया है कि इसमें जो पोर्टल सुविधा शुल्क है 60 रुपये, और अलग से जो फॉर्म लॉगिन करके भरने की है 20 रुपये, यानी 80 रुपये आपको अलग से देने होंगे। इसके अलावा इसमें प्लस कर लेंगे, अब 80 रुपये और लेके जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। और क्या इसमें दिया गया ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जैसे इसमें दिया गया परीक्षा दिनांक एवं दिन 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा। इसमें प्रारंभ दिया है, ना कि इस तारीख को ही पूरे सभी बैचेस यानी सभी शिफ्ट के पेपर करा लिए जाएंगे। ठीक है, पहला डाउट, प्रथम अद्वितीय पाली, ये 2 पालियों में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक आफ्टरनून शिफ्ट कह सकते हैं आप, या इवनिंग शिफ्ट कह सकते हैं। अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग जो टाइम होगा 7 से 8 तक होगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9, यानी 10 मिनट का आपको मिलेगा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का, और 1 घंटे मिलेगा आपको रिपोर्टिंग के लिए। और उत्तर अंकित करने का समय 9 से 12 होगा, जो कि 3 घंटे का होगा। क्योंकि इसके जो मार्क्स भी हैं वो बढ़ा दी गए हैं। पहले क्या थे कि कम नंबर की आ रही थी, अब 200 नंबरों का 2 पेपर 100-100 नंबरों का कर दिया गया है, जो कि पहले एक पे शिफ्ट होगा, उसके बाद जस्ट ही आपके उसके बाद ही आपका दूसरा
पेपर भी हो जाएगा। 1 घंटे या 2 घंटे के अंतराल में, आधे घंटे के अंतराल में आपका दूसरा पेपर ले लिया जाएगा। उसी दिन ले लिया जाएगा, क्योंकि बार बार कोई भी छात्र अपने घर से सेंटर तक नहीं जाएगा, इसलिए ऐसी सुविधा की गई है। द्वितीय पेपर जो होगा उसकी रिपोर्टिंग है 12:30 से 1:30 बजे। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश 2:30 से 2:30, और जो आपका पेपर होगा वो 2:30 से 5:30, 3 घंटे का फिक्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इसमें, अभी देखिए क्लियरली नहीं है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही 3 घंटे में आपके 200 मार्क्स कर लिए जाएं, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि एक ही शिफ्ट में लगातार आपके दोनों पेपर ले लिए जाएं। वो उनका शेड्यूल है, अपना बनाएंगे उसमें, ठीक है। और बाकी इसमें पंजीयन अनिवार्य है भर्ती के लिए। कुछ इसमें आपकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है उस पर जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें भली बात आपको बता दिया जाएगा या आपसे मांग लिया जाएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी नोटिफिकेशन है, आप ये नोटिफिकेशन आपको अगर लेना है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मैंने क्रिएट कर दिया है ग्रुप पटवारी के लिए स्पेशली, जो कि लिंक में मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये PDF और अन्य जानकारी या फिर कुछ भी अगर सब्जेक्ट आपके चैनल पे आता है तो इस पे जो सीरीज चलेंगी सभी सब्जेक्टों के, या फिर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, आप PDF के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से सभी आपको अपडेट करा दिया जाएगा चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो आपको जुड़ना अनिवार्य हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ दिया गया है, सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ तो कुछ शर्तें दी गई हैं बहुत सारी, पर हम लोग सीधा, और इसमें एक चीज़ और है, आयकारी अंक दिया गया है यहाँ पे, कैसे कैसे यहाँ पे दिया जाएगा। अनारक्षित के लिए 50%, देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए 50% पाना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। 50% अगर वो सामान्य के लिए है, 50% अंक लाना जरूरी, तब वो पास माना जाएगा। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 40%, और उसी अकॉर्डिंग बाकी उम्मीदवारों के लिए कम से कम रखा गया है, तभी पास माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ डिटेल दिए हैं। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस, ये सिलेबस है आपका दिया गया। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए क्या कहा गया है। ये पटवारी के लिए जो कि आपका 200 नंबर का होगा और ये 2 पार्टों में बटा होगा, ठीक है। पहला क्या है, सामान्य विज्ञान, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, सामान्य हिंदी दूसरा, और सामान्य अंग्रेजी जो है तीसरा हो गया, सामान्य गणित चौथा हो गया। 4 सब्जेक्ट दिए गए आपके पहले में 100 नंबर में। 4 के अगर डिवाइड करें तो 25-25 नंबर के सभी आ रहे हैं आपके, ठीक है। इसमें बात करें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि जो दिया गया है थोड़ा बहुत, ये पहला हो गया यहाँ पे। ये फिर सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये दूसरा हो गया। सामान्य तार्किक योग्यता रीजनिंग जो होती है ये तीसरी हो गई, ठीक है। और सामान्य प्रबंधन जो है चौथा सब्जेक्ट। इसमें भी देखा जाए 25-25 नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इसमें वो डिवाइड कर लेगा अपने अकॉर्डिंग, किसी को ज़्यादा करना है, किसको कम करना है। इसका भी डिटेल जो जानकारी है अगर वो मिलती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और बुक में भी मैंने देखा है, बुक में भी इतना ही दिया हुआ है। कैसे शेड्यूल है, मॉडल पेपर बनते हैं, उसकी जानकारी हम लोग लेते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो जिसमें आप देख रहे हैं सामान्य शब्द का विशेष महत्व इसमें दिया गया है। सभी में सामान्य क्यों लिखा गया, ये बच्चों के मन में या हम जैसे छात्रों के मन में आते रहते हैं, हम भी छात्र हैं। तो इसमें जो सामान्य शब्द है मतलब बेसिक जो होता है, यानी जैसे सामान्य मैथ ले रहा तो अरिथमेटिक थोड़ा बहुत एडवांस, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएगा, मतलब डीप नहीं जाएगा। ऊपर का जो 40% सिंपल होता है, 100% में अगर 40% देखा जाए तो नॉर्मल होती है मैथ कोई भी टॉपिक, तो वही 40% जो शुरू का है उसी को दिया जाए। सामान्य का मतलब एक बेसिक जानकारी है, बेसिक ज्ञान, समझ रहे हैं। यानी कि ज़्यादा डेप्थ में वो SSC जैसे नहीं पूछेगा, रेलवे जैसी मैथ नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल कि मैथ उसमें लिखा हो गणित, ठीक है, या फिर एडवांस मैथ ज़्यादा दिया गया हो, नहीं। सामान्य का मतलब होता है कि एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, सामान्य कैलकुलेशन आपसे आना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा बहुत हार्ड टॉपिक नहीं आने वाले हैं। आपको बेहतरीन तरीके से साथी यानी कि तैयारी करना हमारे साथ, हम भी तैयारी करेंगे, ठीक है। हम आपको और जानकारी देंगे। चलिए देखते हैं और क्या जानकारी इसमें है। हाँ, कुल पद जो कि कुछ ये सुनने में आ रहा है कि इसके पद वृद्धि की जा सकती है। पद वृद्धि के लिए आवेदन या फिर कुछ प्रोसेस चल रही है। पद वृद्धि अगर होती है 6000 या 6100 के लगभग सुनने में आ रहा है, लेकिन पहले की जो आपकी डाटा हमारे पास पुरानी 2736 जो पद हैं वो इसमें जोड़े गए थे। 2736 पद यानी कि जोड़े गए थे, जो कि टोटल पटवारी के भर्ती के लिए थी। लेकिन इसमें कुछ ऐसा सुनने में आ रहा कि लगभग 4000 के लगभग, 4 से 5000 के लगभग कह सकते हैं, 4000 यानी कि टोटल 6100 के लगभग वैकेंसी आने के चांसेस हैं, बढ़ सकती है। इसलिए आप जमकर तैयारी कीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या जानकारी दी गई है इसमें।
इसमें देखिए आयु संबंधी कुछ जानकारी दी गई। नोटिफिकेशन आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको इसमें स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो इसे बहुत लंबा दिया गया है, हम आप लोग और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी गई है। इसमें PDF बहुत लंबी है ये। इसको मैंने आवेदन शुल्क वगैरह सब कुछ यहाँ दिया है, निर्भरता कंडीशन क्या क्या होती हैं, रद्द किन किन छात्रों को किया जा सकता है, और इसमें परीक्षा की क्या प्रोसेस है, इसमें सभी कुछ दिया गया है। ठीक है, जिलेवार इसमें सभी की भर्तियाँ प्रोसेस दी, कौन सी जगह कितने भर्ती हैं, देखिए कितने सीधी बैकलॉग भर्ती हैं, कितनी सीधी भर्ती हैं, सभी की जानकारी इसमें दी गई है सभी। ठीक है, इसमें नगर निगम के हिसाब से दिया गया है। इसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आगे चलते हैं हम सिलेबस में, इसमें आ जाते हैं। तो आपको हमने बताया कैसे कैसे करना है तैयारी, कैसे नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो सामान्य शब्द का मतलब आप भली भांति जान चुके होंगे, सामान्य का इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं हम आपसे। ये इसमें लगभग 75 दिनों में तैयारी कैसे करें, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग प्लानिंग का वीडियो बनाकर हम आपको शेयर करेंगे। जो पूरी प्लानिंग करेंगे कि एवरी सब्जेक्ट को हम कितने दिन या कैसे उसको मैथ को कैसे हैंडल किया जाए, पहले मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएं, इंग्लिश में क्या कैसे किया जाए, और कंप्यूटर को मैं आपको कंप्यूटर की बल्कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा दूंगा, सभी की कोशिश करूँगा। बट हम भी तैयारी करेंगे तो आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। हम कोई तैयारी करवाने वाले नहीं हैं, बट हम भी एक स्टूडेंट हैं, एकेडमिक चलाते हैं अपना, तो वो 12वीं तक चलता है। ठीक है, तो इसमें खैर हमारे पास कंप्यूटर डिग्री है, मैंने कर चुके हैं, तैयारी भी करते हैं हम, तो हम आप तक नॉलेज हम लोग एक दूसरे से शेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल लर्न। तो देखिए हम लोग आपको बेस्ट बुक, अब ये तो हो गया, इसके हम आपको शेड्यूल अलग से बताएंगे और वीडियो बनाएंगे। कौन सी बुक सबसे अच्छी, देखिए मैं आज मार्केट गया था तो जिसमें देखा कि कुछ बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि आ गई हैं। मैंने तीन मैंने बुक ये लगभग उसमें देखी, जिसमें से मेरे को बेस्ट, सभी बेस्ट हैं अपने आप में, बट मेरे को जो अच्छी लगी और मैं कौन सी ले आया हूँ, मैं लाया हूँ इसमें से अरिहंत की लाया हूँ, जो कि थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ था इसमें। ये बुक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ना कोई इसमें प्रचार है, ना प्रमोशन का है। मैंने खरीदा तो मैंने कहा आप तक शेयर कर दूँ। अरिहंत की बुक आप देख पा रहे हैं इसमें, ये मैंने आज लाया हुआ है, और इसमें सिलेबस दिया गया है जैसा मैंने बताया आपको, और इसमें पदों की संख्या इसमें बताई गई 3555। मैंने बताया ना कि अलग अलग सभी में डिटेल दी गई है। जो शुरू में आया था तो उसमें 2700 दिया गया था, लेकिन इसमें 3555 अलग अलग बढ़ती रहती हैं, इसमें बढ़ेगा, आप हम बताते रहेंगे आपको। और ये उसी का है, और ये लगभग मेरे को पड़ गई है, रेट तो 455 डाला हुआ है, बट आपको 15 से 20% छूट मिलेगा। लगभग मेरे को शायद ये 350-360 रुपये की समथिंग पड़ गई है। ठीक है, और इसमें सिलेबस की बात करें, ये क्यों अच्छी लगी मेरे को, मैंने देखा सभी को मैंने चेक किया तो सभी में क्या था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे जा रहे थे, सीधा विकल्प पे जा रहे थे, यानी कि नॉर्मल तैयारी जिनको करना होता है, जिससे 100% अगर बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरा है, उसमें से कुछ बच्चे होते हैं कि जो उनको डायरेक्ट बने बनाए क्वेश्चन चाहिए, बस यही पक्के आ जाएँ, हम उन्हीं को रट लें। ऐसे तैयारियाँ नहीं होती, ऐसे केवल आप सामान्य चीज़ों में बीच में मीडियम में कहलाएंगे और पिछड़ जाएंगे, रैंक में नहीं आ पाएंगे। इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि हम पहले थ्योरी पार्ट को पढ़ें, उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन करें, अटेम्प्ट करें, और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उसमें हमने बुकों में देखा तो उसमें क्या था कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बेस, थ्योरी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। जो कि बच्चा अगर किताब खरीदेगा तो बच्चा उसमें थ्योरी देखेगा तो 1 पेज की है, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव है 3-3 पेज के दिए गए हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल आंसर पहले का बी, पहले का सी, ऐसे करके आप नहीं क्रैक कर सकते एग्जाम को, आपको डिटेल चाहिए। मैंने इसमें बुक में देखा है, जब मैंने बुक में देखा था इसमें पूरा डिटेल, पहले थ्योरी पार्ट पूरा दिया गया है, मैंने देखिए आपको दिखा रहे हैं, थ्योरी पार्ट दिया गया है पूरा, आपको जीके पूरे इसमें लगभग 6 महीने का करंट अफेयर्स दिया गया है, और इसके फिर MCQs भी बनाए गए हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ जैसे पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। उसके बाद इसमें MCQs भी बनाए गए हैं, सभी सब्जेक्टों में मैंने देखा है ये चीज़, डिटेल पर भी इसमें विशेष ध्यान दिया गया। थोड़ी डेप्थ है, थोड़ी महंगी इसीलिए पड़ी है ये, क्योंकि इसमें डिटेल जानकारी दी गई, पहले थ्योरी, उसके बाद MCQs, और फिर इसमें कुछ जो क्वेश्चन 1 लाइनर बन रहे हो 1 लाइनर। इसमें एक्सप्लेन करने की बात अगर आपसे करें तो इसमें जब आंसर देता है, आपसे मैं एक चीज़ और शेयर कर दूँ, हाँ कुछ में जैसे हैं कि इसमें डायरेक्ट आंसर दे दिए गए हैं, कुछ में एक्सप्लेनेशन दिया गया है।
ठीक है। जैसे गणित में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, गणित में पूरा लगा कर दिखाता है कि कौन कौन से सवाल हैं, कौन कौन से नहीं हैं, एक्सप्लेन किया गया है। जैसे और के देखें तो औरों में आंसर डायरेक्ट दे दिए गए हैं, ठीक है। और मेरे को लगा कि कंप्यूटर जो है अपने आप में, बताइए, जब सिलेबस में समान कंप्यूटर ज्ञान दिया गया है और इसमें DCA PG DCA यानी कंप्यूटर डिग्री एक अनिवार्य कर दी गई है और आपसे ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इसमें भर पाएंगे फॉर्म, ठीक है। और टाइपिंग जो CPCT है वो आपको 2 से 3 साल का मौका दिया जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लस पॉइंट आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अनिवार्य नहीं है अभी के लिए। मेरे लिस्ट में आने के बाद, जॉब लेने के बाद आपको इसमें जॉब लेने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आप उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। 2 से 3 साल में आप एक सर्टिफिकेट पासिंग मार के आप लाइए और उसको जमा कीजिए, लगाइए, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो बाद की अनिवार्यता होगी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरे पास क्या क्या है मैं बता देता हूँ। मेरे पास क्या क्या डिग्रियाँ हैं। मैंने MCOM यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैंने DCA कर रखा है और ये मेरा है। इसमें मैंने पटवारी के, मैंने पिछली बार जब थी तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाया था पेपर। मैंने कंप्यूटर स्पेशल के लिए, मेरे कंप्यूटर मैंने सोचा कि नॉर्मल नहीं, कम से कम 10 से 15 नंबर का आता है तो बहुत इजी सब्जेक्ट है जिसे हम इजीली कवर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बुक ली है, ये महावीर की है, कोई प्रमोशन नहीं, मैं ऐसे ही आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ। मैंने लाया अपने अध्ययन के लिए। ये बहुत बेस्ट बुक मेरे को लगी, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जिसमें 2005 से लेकर 2021 तक के जितने पेपर हुए कंप्यूटर बेस्ड, उनमें जो आए हुए ऑब्जेक्टिव हैं, स्पेशली पटवारी के जो पुराने पेपर्स हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पटवारी के लिए स्पेशली इसमें दिया गया है। ये पटवारी का दिया गया है 9 दिसंबर 2017 से लेकर के आपके पटवारी के देखिए 2012 तक, 17 से 12 के पीछे, यानी 12 से लेके 17 तक पूरे पेपर इसमें दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं पूरे लिस्ट इसमें है, पूरे दोनों शिफ्ट के दिए गए हैं। और इसमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इंजीनियरिंग का जो पेपर हुआ था इंजीनियर का, उसका भी, और समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसका भी पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। सब इंस्पेक्टर और बहुत सारे स्टेनोग्राफर, यानी जिससे जितने कंप्यूटर पेपर वाले हैं, स्पेशली पटवारी के, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर किया है। यानी 2012 से लेकर 17 तक जितने एग्जाम हुए थे तो उन सभी का क्वेश्चन इसमें पिकअप किया गया है। और इसकी स्पेशल बात क्या है हम आपको बता दें। और जो टेक्नीशियन में TO का होता है पेपर, TO का होता है ना, उसमें जो स्टेनोग्राफर वगैरह जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके भी इसमें पटवारी चयन व्यापम सब कुछ इसमें दिया गया है। और बाकी काफ़ी सिलेबस। मैं आपको और एक बात बता दूं, इसमें जो एक हमें सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, पूरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए कंप्यूटर में देखिए 10 से 15 या 25 नंबर का भी आएगा अगर, तो एक होनी चाहिए बुक जो कि आए हुए क्वेश्चन है। बाकी हम लोग DCA किए हैं और पढ़ाते भी हैं, कॉलेज में मैंने 3 साल पढ़ाया है तो उसका काफ़ी नॉलेज है, तो हम लोग इसको देखेंगे, जो कमियां हैं वो दूर कर ले। और बाकी बुक्स भी मेरे पास कंप्लीट बुक भी है, इसलिए मैंने सोचा एक आपकी शेयर कर सके आपके साथ, ऐसी बुक होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आपके क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, उसके आंसर, नंबर भी, और उसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, इसमें विधिवत दिया गया एक्सप्लेनेशन, मतलब उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और याद हो जाए, ऐसे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। बलीवर ये देखिए आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेनेशन यानी विवरण दिया गया है, वर्णन किया गया है इसमें। और हर एक टॉपिक को अलग अलग, ये नहीं कि एक साथ पूरे कंप्यूटर को एक साथ ही पूरे ऑब्जेक्टिव में ढाल दिया गया, नहीं, आपको टॉपिक वाइज, जैसे परिचय से रिलेटेड, परिचय सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपको बता दें हम कंप्यूटर के इतिहास से रिलेटेड, मतलब सभी का अलग अलग टॉपिक वाइज इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया। इसलिए मेरे को बेस्ट बुक लगी, मैंने 3-4 बुक उठाई थी जो कि इसमें सबसे बेहतर लगी मेरे को, तो मैंने ये लिया है, ठीक है। एक और थोड़ी सी हद तक सही थी, कंप्यूटर सोल्यूशन था उसका नाम, उसमें भी काफ़ी हद तक दिया गया था, बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था और थ्योरी पार्ट दिया गया था। मेरे को थ्योरी ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने नहीं लिया। हालांकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको ले आऊँगा और आपके साथ साझा करूँगा, तो आप लोग भी ये बुक्स देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले फॉर्म भर जाएगा, फॉर्म तो भर ही जाएगा अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। फॉर्म की तैयारी बिल्कुल भर जाएगी, आप उसकी वेटिंग मत कीजिए, आप तैयारी में लग जाइए, और हम भी लग चुके हैं। और उसकी कुछ पार्ट हम जैसे तैयारी करेंगे, जो सब्जेक्ट, उसकी जानकारी आप तक शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक पेज है अपना,
पेज है, सभी जगह इंस्टाग्राम पेज है, सभी जगह हम शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और कंप्यूटर का पूरा हम सीरीज यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को, उस टॉपिक को दूसरे दिन आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम खुद पढ़ेंगे, फिर आप तक शेयर करेंगे। तो और विधिवत आपको हम समझा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर डिग्री भी की और मैंने पढ़ाया है, और पढ़ेंगे भी, पढ़ करके सिखाएंगे आपको हम। ये नहीं कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, ऐसा नहीं है, हम आपके जैसे छात्र हैं। चलिए, तो खैर आप तक जानकारी पहुंच चुकी होगी और आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों तक भी शेयर कीजिए वीडियो को और सपोर्ट कीजिए, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और कमेंट करके आप ये बताइए कि आप भी फॉर्म भरेंगे, आपका नाम और आप कहाँ से हैं, स्टेट का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं और जुड़ सकते हैं। और क्या हम कंप्यूटर का बैच आपके लिए लाएं, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड हम कराएंगे, एक्सप्लेनेशन जिसमें दिया रहेगा, पीपीटी के माध्यम से आपको हम पूरा पढ़ाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट भी हम लोग देखेंगे, जो जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों तो बता दीजिए, जुड़ जाइए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम प्लानिंग करके आपको एक वीडियो प्रॉपर कल हम आपको डालेंगे, जिसमें से 75 दिन में हम किस सब्जेक्ट को, अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी हम कैसे करें और किस बुक से करें, सभी का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और बुक्स वगैरह देख लीजिए बुक स्टॉल में, और फॉर्म की तो भर ही जाएगा, तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी है वो भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय।